बोलते, यदि तुमने तारकासुर का वध नहीं भी किया होता तब भी तुम हमारे पुत्र होते। उसी प्रकार हम कोई भी रूप धारण कर लें, किंतु हम सदैव तुम्हारी मां थे और मां रहेंगे। संसार के प्रति हमारे दायित्व, हमारी उपलब्धियां हमारे संबंधों के निर्णायक नहीं है। संतान में माता पिता के गुण होना स्वाभाविक है पुत्र, किंतु यदि कोई तुम्हारी तुलना तुम्हारे माता पिता से करे तो ये उसकी भूल है, क्योंकि तुम्हारा अपना अस्तित्व है, उद्देश्य है, अपना महत्व है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम महादेव और पार्वती के पुत्र कहलाओगे, क्योंकि ये तथ्य है, किंतु इस तथ्य का एक रूप और भी है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, और वो ये है कि हम और महादेव तुम्हारे माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। हमारा मातृत्व तुम्हारे कारण पुष्पित हुआ है। तुम्हारे माता पिता बनकर हम अत्यंत गौरवान्वित हुए हैं पुत्र। अब तुम ही बताओ, क्या इस संबंध के सत्य को संसार की मान्यता अनिवार्य है? इंद्रदेव, एक वीर सेनापति के रूप में कार्तिकेय का योगदान अतुलनीय है। अब आप भी उसे उसका सम्मान लौटा दीजिए। आपने जो वेदना उसे पहुंचाई है, उसकी क्षतिपूर्ति करने से आपका मान कम नहीं हो जाएगा, अपितु आपकी एक ग्लानि, आपका ये भय, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा देवराज, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसका अंत आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। समय बीत रहा है देवराज। मेरा तो कर्तव्य था आपको दर्पण दिखा देना, जो मैंने किया। शेष नारायण नारायण। भयभीत हो गया था मां। आपके और पिताजी की महानता में एक पुत्र को अपने माता पिता से दूर होने का आभास होने लग गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की संपूर्णता को अब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। मुझसे भूल हो गई मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें छोड़ के जाने का विचार कभी अपने मन में मत लाना। नहीं मां, कभी नहीं। मैं आपको वचन देता। मैंने पुनः आपको निराश किया है पिताजी। मुझे क्षमा कर दीजिए।
भटकना तो नए मार्ग ढूंढने ही तो अनिवार्य है, और तुमने तो अपने लिए नया मार्ग स्वयं प्रत्यक्ष किया है। हाँ पुत्र, दक्षिण की ओर अभी भी दैत्य और असुरों का आतंक है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी छाया से बाहर निकल के दक्षिण की ओर प्रस्थान करो। वहां के वासियों की रक्षा का दायित्व संभाल, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर, अपनी नई पहचान बनाओ, ताकि समस्त संसार कहे महादेव और पार्वती वीर कार्तिकेय के माता पिता हैं। जाओ कार्तिकेय, हमें गौरवान्वित करो। सत्य कहा आपने मुनिवर कि सत्य सदैव सत्य ही होता है, शाश्वत होता है। और सत्य ये है कि इस सिंहासन पे केवल मेरा अधिकार है, मेरा। एक बार कार्तिकेय सिंहासन के समीप आ चुका है, किंतु अब मैं उसके योगदान का सम्मान करके उसे यह अवसर पुनः प्रदान नहीं करूंगा, कदापि नहीं। अब इस प्रतिस्पर्धा का अंत होना अनिवार्य हो गया है। मैं कार्तिकेय का विनाश कर दूंगा, अंत कर दूंगा मैं उसका। हम जानते हैं कि हमारे पुत्र को उन्होंने ही उकसाया है, और ऐसा क्यों किया ये भी जानते हैं। क्या मिला उन्हें एक बालक के साथ ऐसा कर? क्या ये उनकी पद की गरिमा को शोभा देता है? पार्वती, नहीं स्वामी, हम इंद्रदेव के व्यवहार से अत्यंत कुपित हैं। पार्वती, हमें कह लेने दीजिए जो हम कहना चाहते हैं। किंतु जो तुम कहना चाहती हो वो तुम कह नहीं रही हो। अर्थात तुम इंद्रदेव से कुपित नहीं, मेरे निर्णय से दुखी। नहीं स्वामी, आपसे क्यों? तुमने कार्तिकेय तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, किंतु मेरे निर्णय ने हर बार तुम दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। कार्तिकेय का जन्म हुआ तो इससे पहले कि उसे तुम्हारे मातृत्व का स्पर्श होता, मैंने उसे कृतिकाओं के पास छोड़ने का निर्णय लिया। जब वो वहां से लौटा तो इससे पहले कि वो तुम्हारे पुत्र की भूमिका को निभा सके, मैंने उसे योद्धा बनने के लिए भेज दिया। समय के साथ जब उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो और उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, आज मैं उसे दक्षिण दिशा की ओर भेज रहा हूं। आप उसके पिता हैं, आपको निर्णय लेने का अधिकार है स्वामी। हाँ पार्वती, किंतु किसी भी निर्णय में मैंने तुम्हारी सहमति की प्रतीक्षा नहीं की। जैसे कि आज आपके प्रत्येक निर्णय में कार्तिकेय का उद्धार निहित है। ये सत्य है पार्वती।
किंतु इसके लिए मैं बार बार तुम्हें बलिदान देने पे विवश नहीं कर सकता। स्वामी, मातृत्व का दूसरा नाम होता है बलिदान। दुख होता है अपने संतान से वियोग का दुख। किंतु हम क्या करें, हम स्वार्थी हो जाते हैं। यदि हम अपनी संतान को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो अपने अस्तित्व की खोज कैसे कर पाएगा? ये उसके लिए आवश्यक है। आर्कश, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तीनों शिव भक्त, अब ये तीनों मिलकर करेंगे शिव पुत्र कार्तिकेय का वध। वो तीनों असुर कुमार महादेव के परम भक्त हो चुके हैं। अपने पिता की मृत्यु पर भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब कैसे संभव होगा महाराज? हम देवताओं का भेष धारण करके त्रिपुर पर आक्रमण कर देंगे, भंग कर देंगे उन तीनों की शिव आराधना, आतंक मचा देंगे पूरे त्रिपुर में। उन तीनों को क्रोध आ जाएगा और वो प्रतिशोध के लिए तत्पर हो जाएंगे। देवताओं पर आक्रमण करके वो अधर्म कर बैठेंगे, महादेव उनके विरुद्ध हो जाएंगे और अंततः उन तीनों को महादेव से युद्ध करना ही होगा। यहाँ तो हम हैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, फिर भी तुम अपना आहार ग्रहण नहीं करते हो। न जाने वहां जाने के पश्चात क्या होगा। एक योद्धा के लिए अनुशासन और साथ साथ उचित आहार आवश्यक है। माँ, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? आप मेरे साथ नहीं चल सकते। हम तो तुम्हारे बिना रह लेंगे, रोके, किंतु तुम्हारे पिता वो कभी अपनी चिंता, अपना दुख व्यक्त नहीं करते। किंतु सत्य तो ये है कि तुम्हारे दूर जाने के पश्चात हमसे अधिक पीड़ा और दुख उन्हें होगा। तुमने कभी उनकी व्याकुलता नहीं देखी है किंतु हम साक्षी हैं। जब हम तुम्हें कृतिकाओं को सौंप कर लौटे थे तब हम अत्यंत व्यथित व व्याकुल थे। एक दिन महादेव ने हमें भस्म देकर तुम्हारी मूर्ति बनाने का सुझाव दिया। मेरी मूर्ति माँ? हाँ पुत्र, ताकि हम उस मूर्ति के माध्यम से अपनी ममता अभिव्यक्त कर सकें। हमने देखा है उन्हें तुम्हारे लिए तरसते और तड़पते हुए। उनके नेत्रों में देखते तो सदैव तुम्हारी प्रतीक्षा का एकाकीपन प्रत्यक्ष होता। और फिर तुम्हारा कैलाश पर वापस लौटने का समय आ गया। समय आ गया है पार्वती, हमारा पुत्र कैलाश पर पुनः लौटेगा।
प्रिय के आगमन पर उसके लिए नाना प्रकार के व्यंजन अवश्य बनाना। मेरा पुत्र आ रहा है। क्या पिताजी इतने प्रसन्न थे माँ? हाँ पुत्र, स्मरण करो, जब योद्धा बनने हेतु तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ हुआ था और तुम मूर्छित हो गए थे। तब स्वामी ने तुम्हें कितने प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर लेप लगाया। किंतु प्रशिक्षण क्षेत्र में जब भी मैं गिरा, पिताजी ने तो मुझे एक बार भी नहीं उठाया। अपने लाडले पुत्र को प्रतिदिन गिरता हुआ देखकर उसे अपने हृदय से लगा लेना सरल होता है पुत्र, किंतु जो तुम्हारे पिता ने किया वो उनके लिए कितना कठिन, कितना कष्टदायी रहा होगा। तुम्हें सुदृढ़ बनाने हेतु उन्होंने न जाने कितने आघात अपने हृदय पर लिए, और आज जब तुम्हारे प्रस्थान करने का समय आया है तो उनके दुख का अनुमान लगाना भी हमारे लिए संभव नहीं। तुम एक क्षण को हमें भूल जाओ, हमें दुख नहीं होगा, किंतु तुम उनका स्मरण ना करो, ये हमें मान्य नहीं है पुत्र। उनको सदैव अपने मन में रखना। आज महादेव कार्तिकेय को दक्षिण का दायित्व सौंप रहे हैं। हो सकता है कल उन्हें वो स्वर्ग का दायित्व सौंप दें। मैं उन्हें यह अवसर नहीं दूंगा। जब कार्तिकेय दक्षिण की ओर प्रस्थान करेगा तब मैं उस पर आक्रमण करूंगा। कार्तिकेय शिवपुत्र, और उसके लिए मैंने विशेष योजना तैयार की। अपना ध्यान रखना कार्तिकेय, अन्यथा तुम्हारी माता चिंता करेंगी। केवल इतना ही कहना है पिताजी। हाँ पुत्र, क्या कहना चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं पुत्र, मुझे कुछ और नहीं कहना। माँ ने तो कितना कुछ कहा था। आपका पुत्र आपसे दूर जा रहा है पिताजी। इस समय कुछ तो कहना चाहिए। कोई सीख, कोई ज्ञान, कोई आदेश, कोई निर्देश। शब्दों में इतना सामर्थ्य कहां कि पुत्र के विच्छोह की पीड़ा को व्यक्त कर सके। दक्षिण का दायित्व सौंपना मेरा निर्णय है कार्तिकेय। ये मेरा आदेश नहीं। इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति, तुम्हारी सहमति अनिवार्य है। यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकते हो। आपने मुझे इस योग्य समझा, यही मेरा सौभाग्य है पिताजी।
मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं दक्षिण को असुरों के अत्याचारों से मुक्त कर वहां धर्म की स्थापना करूंगा पिताजी।